हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोज़गार फॉर्म अड्डा 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल का फॉर्म देख लेते हैं, कब से कब तक डेट है, कितना पेमेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका ये फॉर्म 9 जून 2025 को स्टार्ट हुआ था, जिसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025 11 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट पेमेंट डेट है 5 जुलाई, जिसकी 100 रुपये पेमेंट है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एसएससी के मेन वेबसाइट पे चलते हैं। एसएससी के मेन वेबसाइट पे आने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। अगर आप पहले से ही एसएससी का रजिस्ट्रेशन या ओटीआर कर लिए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी एसएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, अगर नए कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले इसको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें न्यू कैंडिडेट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर होगा, जिसमें कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड करेक्शन, फिर एडिशनल डिटेल्स, फिर डिक्लेरेशन करके ओटीआर कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें ऊपर दिखेगा पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका आधार नंबर पूछेगा, और आधार नंबर आप अगर दे देंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आपका बायोमेट्रिक आसानी से होगा। अगर आधार नंबर नहीं देंगे, इस पर नो पे क्लिक करेंगे, तो इसके लिए आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ या फ़ोटो अपलोड या जेंडर प्रूफ मांगेगा। इसमें आपको अगर आधार कार्ड नहीं देंगे तो एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। इससे इससे अच्छा है कि आप आधार कार्ड दे ही दें। तो आधार कार्ड के लिए हम येस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। आधार कार्ड नंबर, हाँ फ्रेंड्स, हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आई हियर बाय पे क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिस पे आपका आधार कार्ड लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे आधार कार्ड का ओटीपी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आधार ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें, देखेंगे तो आपका ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसके बाद हम आधार कार्ड वेरीफाइड करने के बाद कैंडिडेट का नाम, वो भी एज़ पर मर्टिकुलेशन है, जो 10th के मार्कशीट पे आपका नाम है वैसा ही नेम आपका डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक डमी टाइप का नाम डाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नाम हो गया, नितेश हो गया, फिर वही नाम वेरीफाई कैंडिडेट ने, फिर दोबारा वही नाम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, वही नाम डालने के बाद अगर आपका देखेंगे तीसरे में आपका पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपका पहले नाम चेंज हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे, और पुराना नाम और जो बदला हुआ नाम है वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपका नाम नहीं चेंज है तो नो पे क्लिक करके नीचे बढ़ जाएंगे। फिर आपका पूछेगा जेंडर, जेंडर में आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर होगा, तो इस पर आप मेल पे क्लिक करेंगे। फिर वेरीफाई जेंडर पे फिर मेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जितनी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें हम डेट ऑफ बर्थ चूज कर ले रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए फिर चूज करेंगे, पहले लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी ये हो गई। तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद फादर्स नेम पूछेगा। फादर्स नेम में आपका फादर्स नेम डाल देंगे। तो फादर्स नेम में रविशंकर यादव। फिर वेरीफाई फादर्स नेम करेंगे, जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा। फ्रेंड्स, हम फादर्स नेम वेरीफाई कर लिए, फिर मदर्स नेम डालेंगे। मदर्स नेम में मान लीजिए डाल दिए, मदर्स नेम डाल दिए।
फिर हम मैट्रिकुलेशन का बोर्ड डालेंगे। मैट्रिकुलेशन का एजुकेशन बोर्ड क्या था, अब इसमें जो आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड चूज कर लेंगे। उत्तराखंड यूपी बोर्ड सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन, आपको जो होगा वो आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए हम आपका बोर्ड चूज कर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश विद्यालय शिक्षा परिषद। फिर आपको रोल नंबर पूछेगा, तो रोल नंबर में आप डाल देंगे और रोल नंबर डाल दिए। फिर वेरीफाई रोल नंबर करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में आप पास किए हैं, तो ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग करेंगे। फिर पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। एसएससीजीएल में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन। सीजीएल में ग्रेजुएशन को क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ग्रेजुएशन हो गया। फिर कैंडिडेट मोबाइल नंबर, कैंडिडेट मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। फिर उस ओटीपी को अपने में डाल देंगे। तो हम ओटीपी डाल दे रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट कर देंगे, आपका यहाँ से ओटीपी वैलिडेट हो गया। फिर कैंडिडेट का ईमेल डालेंगे, कैंडिडेट का ईमेल डालेंगे, फिर ईमेल डाल के वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल हम डाल दे रहे हैं। फिर ईमेल पे आपको एक ओटीपी जाएगा, फिर ईमेल पे ओटीपी सेंड कर दे रहे हैं। तो ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा वो डाल देंगे। ओटीपी डाल के वैलिडेट कर देंगे। फिर यहाँ वैलिडेट करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंपनी के रिक्वायर्ड फील्ड आपने कुछ ऊपर छोड़ा होगा, देख ले रहे हैं कोई कुछ छूटा है कहीं। यहाँ पे 10th का एजुकेशन बोर्ड नहीं चूज़ किए थे, तो 10th का एजुकेशन बोर्ड चूज़ कर दे रहे हैं। करने के बाद फिर फ्रंट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि आपका पर्सनल डिटेल्स सब सक्सेसफुली दिखाएगा। फिर ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका समय क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर और ईमेल पे चला जाएगा। तो हम वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालने के बाद फिर जो आएगा उस पर क्लिक डालेंगे। तो पासवर्ड डाल दे रहे हैं। फिर आप कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका न्यू पासवर्ड के लिए बोलेगा। आपका ओल्ड पासवर्ड जो फ़ोन नंबर या ईमेल पे आया था वो पहले डालेंगे। तो हम पुराना पासवर्ड डाल दे रहे हैं जो मोबाइल नंबर पे आया था। तो फिर यहाँ से हम न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर न्यू पासवर्ड बनाने के लिए हमें कम से कम 8 कैरेक्टर या 1 अपर, 1 लोअर या 1 नंबर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे अब कोई ले लीजिए नाम, मान लीजिए हम एक पासवर्ड बना रहे हैं, इस टाइप का एक कैपिटल और स्मॉल जिसमें न्यूमेरियल हो और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर हो, तो इस टाइप का हम पासवर्ड बना दे रहे हैं। फिर ये पासवर्ड हम कंफर्म करेंगे। फिर वही पासवर्ड कंफर्म करने के बाद फिर सिक्योरिटी पिन मांगेगा।
सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो भी एग्जाम सिटी वेयर यू बॉर्न या योर मदर्स मेडन नेम, फेवरेट मूवी, कोई आप कुछ डाल सकते हैं। इसमें आंसर में आप कोई चूज़ कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन चूज़ करेंगे। तो उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुल दिखाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपका फिर से आपका लॉगिन करेंगे, यहाँ से फिर से अपना पासवर्ड जो क्रिएट हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑर्डर का डाल के लॉगिन करेंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा डाल दिया है। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका एडिशनल डिटेल खुल जाएगा, जिसमें कैटेगरी, नेशनलिटी, कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी डाल देंगे। फिर वेरीफाई कैटेगरी कर देंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन है या भूटान है या सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई चूज़ कर लेंगे। जो आप होगा सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, जो आपके कोई मोल हो या कुछ नहीं, कोई मोल हो, कोई कहीं कोई चोट वोट लगा हो तो वो आप डाल देंगे। इसमें हम डाल दे रहे हैं मोल मार्क, आपका जो भी होगा आप उसमें डाल देंगे। इसके बाद आप आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप इसमें यस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस, लो विजन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। अगर आप PWBD में नहीं आते हैं तो इसमें नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। फिर आपके परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो डाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम अपना परमानेंट एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल दे रहे हैं। तो परमानेंट एड्रेस स्टेट चूज़ करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फिर पिन कोड आपका जो होगा वो पिन कोड चूज़ कर लेंगे। फिर उसके पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। तो हम यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपका एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप दे रहा है डिक्लेरेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप आई एग्री फॉर एबव टर्म एंड कंडीशन पे करके डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपको प्रीव्यू OTR करना है तो प्रीव्यू OTR कर सकते हैं। प्रीव्यू OTR करेंगे तो आपको जितना डिटेल्स देगा आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा कि आपका डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो पर्सनल डिटेल दिए हैं वो आपका शो हो रहा होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि CGL जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन आपका आगे शो हो रहा है। इस जो एप्लीकेशन 9 जून से स्टार्ट है, इसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई 11 PM तक। तो यहाँ पे हम इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद रीड नोटिफिकेशन जो दिया फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो दे रहा है कि JPG फाइल में 10 से 20 KB के फ़ोटो होना चाहिए और जो साइन होनी चाहिए वो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम और जो भुगतान करना होगा आपको वो नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, रुपए या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म क्लिक करने के बाद आपने जो जितना डिटेल दिया है सब डिटेल आपको शो होने लगेगा। तो सब डिटेल शो होने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। पर्सनल डिटेल सेव होने के बाद एजुकेशन पूछेगा आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो CGL वो ग्रेजुएशन पर ही होता है, इसलिए हम ग्रेजुएशन चूज़ कर लेंगे। फिर डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन तो वही फिर ग्रेजुएशन चूज़ कर लेंगे। अगर इक्विवेलेंट स्टेटस पूछ रहा है तो वहाँ पे पास्ट है, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भी कर सकते हैं। अपीयरिंग है तो पासिंग है डाल देंगे, कब होगा पासिंग 2025, या पास्ट है तो पास डाल देंगे। पास डालने के बाद किस ईयर आपने पास किया है तो आपने जिस ईयर पास किया होगा वो आप चूज कर लेंगे। तो आप किस स्टेट से पास किए हैं तो आप स्टेट चूज कर लेंगे। फिर स्टेट चूज करने के बाद आप यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है। तो यूनिवर्सिटी हम
चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद जो रोल नंबर है, आपका रोल नंबर क्या था, तो हम एक रोल नंबर डाल दे रहे हैं ग्रेजुएशन का। रोल नंबर डालने के बाद हम परसेंटाइल चूज़ कर लेंगे। परसेंटाइल जितना होगा आप चूज़ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे चूज़ करने के बाद देखेंगे कि आपका एजुकेशन डिटेल सक्सेस हो गया होगा। फिर ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद अगला इंटरफेस खुलेगा जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 होगा। तो इसके बाद आपका पूछेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि वेयर यू आर एन एक्सरसाइज सर्विसमैन, एक सर्विसमैन होंगे तो अगर होंगे तो यस पे चूज़ कीजिएगा, नहीं तो नो पे चूज़ कर देंगे। अगर आपको एज रजिस्ट्रेशन चाहिए तो यू यस पे चूज़ करेंगे, अन्यथा नो पे चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। और एज रजिस्ट्रेशन कोड पूछ रहा है तो अब ओबीसी है या डिफरेंस पर्सन डिसेबिलिटी है, जिससे एज रजिस्ट्रेशन चाह रहा है तो ओबीसी या किस पे चूज़ कर देंगे। तो हम ओबीसी पे चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल डिटेल अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो अगर आप देना चाहें तो यस कर दें, नहीं देना चाहें तो नो कर देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यस करेंगे तो भी सही है, नो करेंगे तो भी सही है। तो इस पर यस करके सेव एंड नेक्स्ट पे चूज़ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल सेव हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 पे, तो आपका एग्जामिनेशन प्रेफरेंस पूछ रहा है। एग्जामिनेशन प्रेफरेंस में आप जिस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहेंगे आप उस सिटी में चूज़ कर लेंगे। तो हम पहले प्रेफरेंस 1 में जो आप चूज़ करना चाहेंगे वो चूज़ कर सकेंगे। तो हम एक चूज़ कर ले रहे हैं। प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आर यू पर्सन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो इसमें यस या नो, इसमें पहले से हम नो चूज़ कर दिए हैं तो इसमें कुछ दिया नहीं है। तो आपको अगर फिजिकल लिमिटेशन है तो यस करेंगे या नो कर देंगे। इसके लिए पैरा 7.2 7.3 आप नोटिस पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे नो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आर यू आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टेटिफाइड इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकेंड, अगर आप करना चाहेंगे तो यस पे करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि डू यू प्रोसेस ए क्यू फॉर द पोस्ट स्टेटिफाइड इन्वेस्टिगेशन सेट 2, यहाँ पे यस करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। फिर इसके बाद अगला इंटरफेस खुलेगा फ़ोटो सिग्नेचर का। फ़ोटो जो सिग्नेचर है, या तो आप अपने लैपटॉप या उससे वेब कैमरा से फ़ोटो लाइव डाल सकते हैं, या नहीं तो आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो उसके लिए दिया है कि डू यू डाउनलोड द ऐप प्ले स्टोर से जो एसएससी ऐप है, उस ऐप से आप फ़ोटो और लाइव अपलोड कर सकते हैं। तो हम फ़ोटो लाइव अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर लाइव कैप्चर करना होगा तो यहाँ पे कैप्चर करके वेब कैमरा से अपलोड कर देंगे। यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे। साइन अपलोड करने के लिए हमें जो साइन होगी वो 10 से 20 KB होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर और ब्लर नहीं होना चाहिए, ब्लर होगा तो जो सिग्नेचर वो रिजेक्ट हो सकता है। तो हम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फ़ोटो एक प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए एक माई एसएससी ऐप है, इस ऐप से आप अपने फ़ोन से भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले अपना यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल पासवर्ड क्रिएशन करके कंफर्म करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। हम इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है और ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका जो प्रीव्यू फॉर्म है सब खुल के आ जाएगा, जो अपने डिटेल्स भरे थे सब डिटेल्स खुल के आ जाएगा। फॉर्म पे प्रीव्यू होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
सेव एंड पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन आपका खुलेगा। यहाँ पे आई एग्री करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा को हम फिल कर दे रहे हैं। कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने आपका फॉर्म तो रिसीव सक्सेसफुली दिखा रहा है। उसके बाद अगला स्टेप पेमेंट का। पेमेंट पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको फीस पेमेंट ऑनलाइन अमाउंट 100 रुपये, चाहे स्टेट बैंक से चाहे कोटक महिंद्रा बैंक से चूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टेट बैंक से चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस खुलेगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप SBI नेट बैंकिंग से, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे UPI से UPI पे करके अपना फीस पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।